हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर उनके लिए जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसे आप हिंदी में जो है गृह विज्ञान कहते हैं। और हम आपको बता दें, ये गृह विज्ञान का जो है 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लास हो चुका है, जिसमें 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, बिना रटे हुए, बिना किताब देखे हुए, बिना आंसर देखे हुए आपको याद भी करवा दिए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप जो है इस क्लास में जो है नए जुड़े हैं। तो आइए आज की इस सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में 61 से लेके 70 तक के 10 प्रश्नों को बिना रटे हुए जो है आप याद करेंगे। विश्वास नहीं है, क्लास में आए हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है मेरे सुकूनों, बीसीजी जो है क्या है? तो देखिए, बीसीजी जो है एक प्रकार का टीका होता है और ये टीका इसलिए लगाया जाता है कि आपको आपके शरीर में जो है क्या होखे, तो टीबी रोग नहीं होखे। टीबी रोग को हिंदी में यक्ष्मा रोग के नाम से भी हम लोग जो है जानते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के जो है कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद जो है बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है उस बच्चे के शरीर में, जिससे जो है आने वाले समय में जो है बच्चे को जो है टीबी रोग जो है नहीं हो सके। बात समझ गए? तो अब आपसे पूछेगा कि क्या है, तो बीसीजी जो है एक प्रकार का टीका है जो बच्चों के जन्म के कुछ दिन बाद जो है उसे लगाया जाता है टीबी रोग से बचाव के लिए। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे भाई, फफूंदी क्या है? फफूंदी जो है एक प्रकार का जो है पौधा होता है। फफूंदी का है, तब फफूंदी जो है एक प्रकार का पौधा होता है जो अपना भोजन जो है सड़े गले पदार्थों से ही जो है ग्रहण करता है। और फफूंदी जो है पर्यावरण में जो है अपमार्जक यानी कि साबुन की तरह काम करता है। अब कहने का तात्पर्य समझिएगा, जैसे पर्यावरण में जो कचरा होता है, जो बेकार पदार्थ होता है, वो फफूंदी जो है भोजन बना करके खा जाता है तो पर्यावरण साफ हो गया। जैसे कपड़ा पे हम लोग साबुन रगड़ते हैं तो कपड़ा जो है साफ हो जाता है, वैसे ही फफूंदी जो है पर्यावरण से जो है कचरा को साफ कर देता है। अब आपसे फफूंदी के बारे में लिखना होगा, तब आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे फफूंदी जो है एक प्रकार का पौधा है जो अपने जो है भोजन को जो है पर्यावरण में उपस्थित सड़े गले पदार्थों से ही जो है प्राप्त करता है और ये जो है पर्यावरण में एक अपमार्जक यानी साबुन के रूप में भी जो है कार्य करता है। बातें समझ में आ रही है? वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे भाई, मानवीय संसाधन जो है क्या है? मानवीय संसाधन जो है वैसे संसाधन को बोलते हैं जो मानव के द्वारा जो है संचालित होता है। जैसे मानव की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जो है मानवीय संसाधन भी जो है बढ़ते हैं। हम इससे पहले वाले क्लास में आपको अमानवीय संसाधन के बारे में पढ़ाए थे। अमानवीय संसाधन जो मानव की सहायता करते हैं लक्ष्य को प्राप्ति करने में, जैसे पैसा, संसाधन। लेकिन आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ा रहे हैं मानवीय संसाधन क्या है। तो मानवीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो मानव अपने स्तर से यानी अपने आप को एक संसाधन के रूप में रखता है, तो उसे ही जो है मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे मानव कोई काम कर रहा है तो मानव संसाधन है, जैसे बैंक में काम कर रहा हो, पुलिस स्टेशन में काम कर रहा हो, या मानव जो है जनसंख्या को बढ़ाने में भी काम कर रहा है, तो वही जो है मानव संसाधन। लिखेंगे कैसे? तो मानवीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जो जनसंख्या को बढ़ाने में जो है काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं और किसी भी जनसंख्या, जैसे जनसंख्या को कंट्रोल करने में, कहने का मतलब कि जो है बैंकिंग हो गया, पुलिस स्टेशन। आप कहेंगे सर ये सब जनसंख्या कंट्रोल कैसे है? जनसंख्या कंट्रोल कहने का मतलब कि इन सभी के कार्यों को जो है ये सब जो है संपादित करते हैं, पूरा करते हैं। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। यानी मानव ही जो है एक प्रकार से मानवीय संसाधन है। अब आगे है मेरे भाई, जीवन बीमा क्या है, जिसे आप इंग्लिश में लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। जीवन बीमा एक प्रकार की बीमा होती है
जो व्यक्ति का जो है बैंक में किया जाता है, और जब व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को जो है उसका पैसा जो है मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जीवन बीमा जो है जब तक आप स्वस्थ रहेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी दुर्घटना में घायल हो जाते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है तब आपके परिवार वालों को जो है मिलता है बैक सपोर्ट के लिए। बात समझ गए? तो ये जो है जीवन बीमा है। समझ गए? जीवन बीमा, जीवन बीमा जो है एक प्रकार के बीमा है जो बैंक में खोली जाती है, जो आपके दुर्घटनाग्रस्त या मरने के बाद जो है आपके परिवारजनों को दिया जाता है। नेक्स्ट है मेरे भाई, प्राथमिक रंग जो है क्या है? देखिए, प्राथमिक रंग जो है वैसे रंगों को कहा जाता है जिनसे जो है बहुत सारे रंग जो हैं बने हुए हैं। जैसे आप कहेंगे नीला पीला और हरा, ठीक है? ये सभी जो हैं लाल पीला और नीला, हरा नहीं, लाल पीला और नीला जो है ये तीन को जो रंग हैं, इन रंगों को जो है हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। अब इसे प्राथमिक रंग कहने के पीछे जो है रीजन को समझिएगा मेरे भाई, ठीक है? प्राथमिक रंग जो है इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं रंगों से जो है अन्य रंगों की जो है निर्माण होती है। आपसे प्रश्न पूछा कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग वैसे रंगों को कहा जाता है जिनसे अन्य रंगों जो है बनते हैं। और ये प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, तीन को जो है प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई दांत क्या है? जन्म से लेकर के जैसे जन्म होता है तो 2-4 महीना बाद जो है लइकन के दांत निकले लगता है, तो ये सभी दांत जो है अस्थाई होते हैं। अस्थाई दांत जो है लगभग 20 गो होता है, ठीक है? जब ये टूट जाता है तब जो है हम लोग जो है अस्थाई दांत जो है आता है, और अस्थाई दांत जो है 32 गो होता है। मालूम है आपको? अस्थाई दांत का है तो जन्म के कुछ दिन बाद जो है जो दांत आते हैं, जिनको टूटने के बाद ही जो है अस्थाई दांत आते हैं, उसे अस्थाई दांत कहते हैं। अस्थाई दांत को जो है आपके घर में आपकी मम्मी जो है क्या कहती है जानते हैं? दूध के दांत। दूध के दांत, यानी दूध के दांत जो है टोटल 20 गो होते हैं, और ये जब तक नहीं टूटेंगे तब तक जो है नए दांत जो है आपके नहीं आएंगे, और जब नए दांत आते हैं तो उसी को अस्थाई दांत कहते हैं। अस्थाई दांत एक्चुअल में जो है कितना होता है? 32 गो होता है। 18 साल की बाद जो है आप गिन लीजिएगा अपना दांत, ठीक है? नेक्स्ट है मेरे भाई, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक रेशा, तंतु मीन्स रेशा, किसे कहते हैं। तब प्राकृतिक रेशा वैसे रेशा को कहते हैं जो या तो पादप कहें तो पौधों, या तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपास, उसके बाद ऊन। ये सभी जो है प्राकृतिक रेशा है जो जंतुओं या पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनसे जो है सूती वस्त्र बनता है, ऊनी वस्त्र बनता है, ठीक है? तब प्राकृतिक रेशा आपसे पूछा है कि प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं। तब प्राकृतिक रेशा वैसे रेशा को कहा जाता है जो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिसे सूती वस्त्र बनता है, ऊनी वस्त्र बनता है। और प्राकृतिक रेशा के उदाहरण पूछे तो आप कपास कह दीजिए, ऊन कह दीजिए, रेशम कह दीजिए, ये सब जो है क्या है? तो क्या है मेरे भाई? प्राकृतिक तंतु है। नेक्स्ट है मेरे भाई, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी जो है आप अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। रोजगार क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति को काम के अनुसार जो है उसकी क्षमता के अनुसार जब काम मिलता है तो उसे रोजगार कहते हैं। लेकिन बेरोजगार ठीक उल्टा है, जब किसी व्यक्ति को उसके जो है क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आप पढ़ लिख लिए हैं, बीए पास कर गए हैं, लेकिन आपको कोई नौकरी नहीं लग रहा है, तो आप क्या कहलाएंगे? बेरोजगार कहलाएंगे। बात समझ गए? बेरोजगारी क्या है? जब किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कोई काम नहीं मिलना ही कहलाता है बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, अपमार्जक या डिटर्जेंट जो है क्या होता है? अपमार्जक या डिटर्जेंट के जो है हमनी के देहात भाषा में जो है सरफ साबुन बोलते हैं। तो ये होता क्या है? तो अपमार्जक या डिटर्जेंट जो है एक प्रकार का जो है पदार्थ होता है
का रासायनिक पदार्थ है जो हम लोगों के शरीर से गंदगी को दूर करता है और हम लोगों के कपड़ों से जो है गंदगी को दूर करने का कार्य करती है अपमार्जक या डिटर्जेंट। बात समझ गए? डिटर्जेंट या अपमार्जक जो है एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो हम लोगों के शरीर और कपड़ों से गंदगी को दूर करने का कार्य करती है, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, जो भी आप बोलिए। नेक्स्ट है मेरे भाई, स्वच्छता क्या है? अगर आपसे पूछे स्वच्छता क्या है तो अपने आप को साफ सफाई रखना, अपने आसपास के पर्यावरण को साफ सफाई रखना और अपने घर जो है और अपने मोहल्ले को साफ सफाई रखना ही स्वच्छता कहलाता है। स्वच्छता से यही तात्पर्य होता है कि जब आप अपने आप और अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखते हैं तो वहां पे स्वच्छता पाई जाती है। नहीं तो स्वच्छता सिर्फ आप अपने जो है झीट झाट में रहें और आप जिस घर में रह रहे हैं वो गंदगी से भरा हुआ है, वो स्वच्छता नहीं कहलाएगा। सिर्फ जो है आप अपने आप को जो है स्वच्छता में रखते हैं तो वो जो है सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। लेकिन स्वच्छता सिर्फ पूछा है तो अपने आप के साथ अपने आस पड़ोस और अपने घर मोहल्ले यानी अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना भी जो है स्वच्छता कहलाता है। बात समझ गए? हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आज के इस क्लास में कौन से ऐसे प्रश्न रहे जो आपको याद ही नहीं हुए? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। और ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है मेरे सुकूनों, ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है बिना रटे हुए, बिना जो है पढ़े हुए आप याद कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए, आप हमारे जो है एप्लीकेशन SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप आर्ट्स के जो है कोर्स को खरीद लीजिए। आपके पूरे दुख समस्या दूर हो जाएंगे। आपका किसी भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी को जो है 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर वाले और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, जिससे जो है आप पढ़कर जो है अपनी परीक्षाओं में 450 प्लस स्कोर जो है कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।